हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए थे। आपने उसे सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको और मैं कुछ प्रमुख बताती हूँ प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं। उसमें आपका पहला जो है प्रश्न ये बनता है कि इस्तवार द ल लितिरव्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये किताब बहुत प्रमुख है, नाम पर ध्यान दीजिएगा कि इस्तवार द ल लितिरव्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछते हैं। तो इसके लेखक का नाम है गार्सा द तासी। इसकी भाषा कौन सी थी? फ्रांसीसी भाषा। इसके बाद दूसरा एक और मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। है तो बहुत सारे, लेकिन आप ये दोनों अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब आप सब ये जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसके पहले मैंने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक 2 क्वेश्चन बताया था। अब आज मैं आधुनिक काल में जो चारों काल हैं, जैसे भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, उनके बारे में 1-2 क्वेश्चन बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा बनता है भारतेंदु युग। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है। मुझे पता है आप सब जानते होंगे, फिर भी भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही इस युग का नाम भारतेंदु काल पड़ा। दूसरा प्रश्न ये है अगला उसी क्रम में कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? स्वयं अभिनय किया, उनका कौन सा नाटक था जिसमें उन्होंने अभिनय किया? तो वो है जानकी मंगल। अब आइए अगला, भारतेंदु जी के अलावा भी कुछ कवि जो थे प्रमुख थे, तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्णदास। अब आते हैं भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? आप ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं लिखना है आपको लिखना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके पत्रिका का नाम सरस्वती था, मैं साथ साथ आपको बताती चल रही हूँ। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था और द्विवेदी युग का एक नाम जागरण सुधार काल भी था। नीचे आइए, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली बहुत महत्वपूर्ण कविता थी, ये बाद में बहुत चर्चित हुई। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? मतलब जूही की कली को प्रकाशित नहीं होने दिया था, तो किस संपादक ने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे आइए उसी क्रम में, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, महाकाव्य बहुत से हैं लेकिन हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वह प्रिय प्रवास है, जिसके रचयिता या रचनाकार अवैध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। अब आगे आएंगे भारतेंदु द्विवेदी के बाद छायावाद युग। तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे के आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, तो मुकुटधर पांडे। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो छायावादी युग का प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है।
अगला इसी क्रम में, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ये ध्यान दीजिएगा, आपके पाठ्यक्रम में श्रद्धा और आंसू दोनों हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, और आंसू क्या है? आंसू एक विरह काव्य है। और एक साथ साथ आपसे एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी पढ़ाई करते समय आप तनाव नहीं लेंगे, और अपने पढ़ाई के पाठ्यक्रम पढ़ते समय बीच बीच में आपको ब्रेक लेना अनिवार्य है, मतलब विराम लेते रहिएगा और अपना पढ़ाई करते रहिएगा। तो जब मैं थक जाती हूँ या मन नहीं होता है पढ़ने का, तो अच्छा संगीत सुन लेती हूँ या कविताएं पढ़ लेती हैं। ऐसे आपका भी अलग अलग शौक़ होगा। तो आज मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ, किसकी है ये तो नहीं पता, व्हाट्सएप का समय है और अच्छी अच्छी कविताएं मिलती रहती हैं कभी कभी। तो आज मैं आपके थोड़ा सा आपको विराम देती हूँ और एक कविता सुनाती हूँ। कविता बड़ी अच्छी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। चलो हंसने की हम कोई वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, बहुत उड़ लिए ऊंचे में आसमानों में यारो, चलो जमी पे ही कहीं हम सतह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी के जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरे रात की हम सुबह ढूंढते हैं।